खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मोतबर नाम में पास्टर शहजाद इलियास अपने तमाम सुनने वाले बहनों और भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। ये ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी हालत को बेहतर अंदाज में देखने के काबिल हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम सब खुदावंद के कलाम में से इंतहाई अहम मौजू पर गौर करने वाले हैं और वो मौजू है ईमान। इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से 2 हवाला जात तिलावत करेंगे और ये दोनों हवाला जात नए अहदनामे से होंगे। इब्रानियों के खत के 11वें बाब को मेरे साथ खोलिए और हम पहले 11वें बाब की पहली आयत तिलावत करेंगे और इसके बाद 11वें बाब ही की 6ठी आयत। पहली आयत में यूं मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। और 6ठी आयत में कुछ यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। इन आयात की रोशनी में हम कह सकते हैं कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान के बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। और इसी तरह ईमान ही से हमें इस बात का यकीन होता है कि खुदा मौजूद है और वो अपने तालिबों को अच्छी चीजों से नवाजता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें संभालता है और उन्हें बदला देता है। हमारा ईमान ही वो जरिया है जो खुदा की बरकत को हमारी जिंदगी में मुहैया करता है। लेकिन अलमिया ये है कि बहुत से मसीही ईमान की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब पूरी तरह से ईमान को समझते नहीं है तो उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम सब ने ना सिर्फ ईमान को समझना है बल्कि कामिल ईमान की तरफ बढ़ना भी है। ईमान के हवाले से जो पहला सवाल हमारे जहनों में उभरता है वो ये है कि ईमान हमारे बातन में कहां से आता है और कैसे पैदा होता है। इस सवाल का जवाब हमें रोमियो के खत के 10वें बाब की आयत नंबर 17 में मिलता है। यहां यूं लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यूं इस आयत के जरिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि ईमान खुदा की तरफ से हमें अता होता है। खुदा के कलाम को पढ़ने से और उस पर ज्ञान और ध्यान करने से ईमान हमारे दिलों में नमूद पाता है। ये बात हैरान कुन है कि खुदा के कलाम के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऐसा जरिया मौजूद नहीं जहां से हम ईमान को हासिल कर सकें। ये ना तो किसी बाजार से मिलता है और ना ही किसी साइंसदान के पास ईमान बनाने का कोई कुलिया मौजूद है। ये तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम का ही एजाज है कि हम अपने दिलों में ईमान की इस नेमत और बरकत को मौजूद पाते हैं। बहुत से लोग अपनी गुफ्तगू में ईमान का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन असल में उन्हें ईमान की अलिफ बे तक का पता नहीं। जो शख्स खुदा के कलाम को ना पढ़ता है और ना ही सुनता है, वो ये दावा कैसे कर सकता है कि मैं ईमान से मामूर हूं। ईमान के हवाले से दूसरा अहम सवाल यह है कि अगर खुदा के कलाम को सुनने से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है तो फिर हम अपने ईमान में तरक्की कैसे कर सकते हैं और कामिल ईमान को कैसे हासिल कर सकते हैं। ईमान को बढ़ाने के लिए, इसमें तरक्की करने के लिए हमें ईमान की मश्क करने की जरूरत होती है। और याद रखें, हम पढ़े हुए कलाम पर जितना अमल करते हैं हमें ईमान की मश्क करने का मौका मिलता है। ये आम मुशाहिदे की बात है कि अगर आप अच्छा खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको अमली तौर पर बार बार उन खानों को अपने हाथों से तैयार करना होगा और वक्त के साथ साथ आप अच्छा खाना बनाने लगेंगे, इतना अच्छा कि लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसी तरह कोई भी काम बेहतर अंदाज में करना हो या उसमें महारत हासिल करनी हो तो इसके लिए बार बार मश्क करने की जरूरत होती है। ईमान में बढ़ने और तरक्की करने के लिए खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर ईमान की मश्क करनी अशद जरूरी है। मिसाल के तौर पर खुदा के कलाम में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अपने वसाइल में से कुछ हिस्सा दूसरों को देकर अपने ईमान की मश्क कर सकते हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि अपनी बरकत में दूसरों को शरीक करने से हम गरीब नहीं हो जाते, बल्कि खुदा हमारी बरकत को
दो गुना कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब जो कुछ दुआ में हम खुदा से मांगेंगे वो हमें अता करने की कुदरत रखता है। ये खुदा के ला तब्दील वादे हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में खुशी से कबूल करना है, और जब ईमान से हम इन पर अमल करते हैं तो हमारा ईमान तरक्की करता है। मेरे एक बड़े ही काबिल एहतराम दोस्त हैं, उनकी पसंदीदा आयत है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। उन्होंने इस आयत को अपने ईमान की मजबूती के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है। वो अच्छे हालात के लिए तो खुदा का शुक्र करते ही हैं, लेकिन अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो वो ये जानकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है, और ये बुरे वाकयात मेरे ईमान को पुख्ता और कामिल करने के लिए मेरी जिंदगी में रूनुमा होते हैं। और खुदा ऐसे हालात को मेरी जिंदगी में इसलिए आने देता है ताकि मैं खुदा को और खुदा की भलाई का गहरा तजर्बा कर सकूं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं अपने इस दोस्त से मिलकर हमेशा खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि वो अपने ईमान में मुसलसल तरक्की कर रहा है, और ये बात मेरे लिए जहां तसल्ली बख्श है वहीं मेरी जिंदगी को तहरीक भी बख्शती है कि मैं भी ईमान की तरक्की और कामलियत के लिए अमली इकदामात उठाऊं ताकि अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल कसरत से जाहिर कर सकूं। याद रखें, आपका ईमान अमल के बगैर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बगैर चाशनी के मिठाई। आज कलीसियाओं में ईमानदारी का दावा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनमें अमली ईमान के दावेदार कितने हैं। जो कुछ हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं उस पर महज गौर खौस करना और उन आयात को जुबानी याद कर लेना काफी नहीं, बल्कि अब वक्त है कि अपने ईमान की तरक्की के लिए हम सब अमली तौर पर काम करें। किसी मुसीबत ज़दा की मुश्किल में उसका साथ देना, किसी मोहताज की एहतियाज रफा करना, अपने वसाइल में दूसरों को शरीक करना, दुख और तकलीफ के हालात में खुदा की दिल खोलकर जी जान से शुक्रगुजारी करना, और हर किस्म के हालात में सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कल करना अमली ईमान की चंद मिसालें हैं। और खुदा आज की कलीसिया से तकाजा करता है कि वो अमली ईमान का मुजाहरा करें। दानियल अपने ईमान की बदौलत भूखे शेरों की मान से जिंदा सलामत बाहर निकल आया। अपने ईमान ही की बदौलत सिदरक, मेसक और अबदनजू आग की जलती हुई भट्टियों में से बगैर जले बाहर निकल आए। अपने ईमान ही की बदौलत 12 वर्ष से जकड़ी हुई औरत ने खुदाम यीशु मसीह की पोशाक छूकर शिफा हासिल की थी। ईमान ही की वजह से सूबेदार ने खुदाम यीशु मसीह से दरखास्त की कि तू यहीं से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। ईमान ही की वजह से अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने की हामी भरी थी, और ईमान ही की बदौलत पतरस रसूल ने कश्ती से अपने पांव बिखरी हुई लहरों पर जमाकर पानी पर चलना शुरू कर दिया था। बाइबल मुकद्दस अमली ईमान की मिसालों से भरी हुई है। आइए हम सब भी अपने ईमान को इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी के म्यार को बुलंद करें, क्योंकि बगैर ईमान के हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। याद रखें, जो जिंदगियां खुदा की पसंदीदा हैं उन्हीं के जरिए इस जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर होता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने बेटे के वसीले हमारी निजात का इंतजाम किया। हमारी जिंदगियों को तूने बदी और गुनाह से निकाल कर हमें खुदाम यीशु मसीह की रास्तबाजी अता की, और हमें ईमान की दौलत से माला माल भी किया। हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपनी जिंदगी में अमली ईमान और अमली मसीहियत को फरोग दें और बहुत से कमजोर ईमान वालों के लिए तहरीक का बायस बन सकें। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।